मनुष्य जीवन की पूर्णता विवाह संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य अकेला रहता है, तब तक वह अपूर्ण रहता है। उसका जीवन स्वयं के लिए ही बीतता है। नैतिक जीवन के जो संस्कार मनुष्य में बाल्यावस्था में पड़ते हैं, उनका विकास गृहस्थ जीवन में ही होता है। प्रेम और निष्ठा, तप और त्याग, श्रम और पालन, शील और सहिष्णुता आदि सद्गुणों से गृहस्थ जीवन सफल होता है। जिस प्रकार शिक्षा की प्रारंभिक नींव विद्यार्थी के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन के सुचारू संचालन के लिए विवाह की परंपरा भी बड़े महत्व की होती है। देवताओं की सुखद साक्षी में इसी उद्देश्य की स्मृति दिलाने के लिए वेद ने पुरुष से कहलवाया है, हे प्रियतमे, जीवन के इस पुण्य पर्व पर देवताओं की सुखद साक्षी में तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ। हे सुहागिनी, तुम चिरकाल तक मेरे साथ सौभाग्यशालिनी बनकर रहो। मैं अपनी गृहस्थी का संचालन तुम्हारे हाथों में देता हूँ। सुख पूर्वक इसका निर्वाह करो। वह समय सचमुच कितना सुखप्रद होता है जब मनुष्य देवताओं की साक्षी में उपर्युक्त व्रत धारण करता है। मनुष्य का एकाकीपन समाप्त होता है और एक ऐसे जीवन का सूत्रपात होता है जिसमें वह अपने जीवन ध्येय की प्राप्ति के सभी साधन प्राप्त कर लेता है। उस दिन से पुरुष आजीविका के सात्विक कर्मों में लगता है और स्त्री गृह कार्य संभालती है। इन कार्यों में विवेक, सत्यनिष्ठा और विचार से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। हमारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें विवाह जीवन की अग्नि परीक्षा का प्रारंभ है। अतः इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ही गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है। त्याग और तपस्या की यह भूमिका बड़ी ही सुखदायी होती है। मनुष्य यदि विवाह में किए गए संकल्पों का पालन करता रहे तो सचमुच गृहस्थ जीवन में स्वर्गीय सुख का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इस लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस व निष्प्राण ही बना रहता है। अथर्ववेद का कथन है, तुम लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारे बिना दीन था। सत्य ही तुम्हारे बिना उस जीवन में कुछ भी न था। सौम्य, हमारा सम्मिलन शाम और उसकी ऋचा धरती और आकाश के मिलन के समान है। उपर्युक्त शब्दों ने विवाह की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या की है। विवाह का प्रश्न किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं, वह संपूर्ण समाज से संबंध है। इसलिए उन विवाहों को जो व्यक्ति और समाज के हित को विचार करके न किए गए हों, दोषयुक्त ही मानना चाहिए। सुख प्राप्ति की आकांक्षा केवल भोग विलास से पूरी नहीं होती। हमारा विकास भोग से नहीं, संयम से होता है। इसलिए विवाह का हेतु भी भोग इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकता। विवाह तो एक संकल्प है जो राष्ट्र के भावी बल, सत्ता और सम्मान को जागृत रखने के लिए किया जाता है। शास्त्रों का कथन है, विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीति युक्त रहकर राष्ट्र को संस्तुति देना है। ऐसी परंपरा को जीवित रखने के लिए ही विवाह को संस्कार का रूप दिया जाता है। किंतु आज जो पद्धति अपनाई जा रही है, उसमें बहुधा कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रेम विवाह की आधुनिक परंपरा भी ठीक नहीं है। यह एक आवेश मात्र ही है, जिसके परिणाम दिनों में ही बड़े भयानक निकलते हैं। असफल गृहस्थ और तलाक के अधिकांश मामले प्रेम विवाह वालों में ही पाए जाते हैं। ऐसे विवाह चंचलता पर आधारित होते हैं, जो आजीविका या कोई गंभीर परिस्थिति के आते ही मनुष्य को इस तरह बर्बाद कर देते हैं कि उसकी तमाम शारीरिक और मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसे विवाह केवल आकर्षण से होते हैं। इन विवाहों का चलन भी हमारे समाज के अहित का कारण है। इनसे विवाह की पवित्रता, विवाह के संकल्प का लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, अनेक अनर्थ और उपद्रव भी खड़े हो जाते रहे। ये अनियमितताएं देश, काल, परिस्थिति और बाह्य संस्कृति के प्रवेश के कारण उत्पन्न हुई हैं।
इसलिए इनमें परिवर्तन जरूरी है। सही पद्धति वह है जिसमें व्यक्ति और समाज के स्वस्थ, बल, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक उन्नति, मनुष्य जाति की स्फूर्ति, एकता, तेजस्विता, प्रसन्नता और चिरस्थायी सुख का विचार किया जाता है। विचारहीन पद्धति, चाहे वह नई हो या पुरानी, उसे प्रमाण मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इन परंपराओं की तुलना में विवेक का आश्रय लेना अधिक उचित प्रतीत होता है। सफल वैवाहिक परंपरा वह है जिसमें भावों की शुद्धता रहे, संयम से त्याग की और मनुष्य की प्रवृत्ति हो, संतान उत्पत्ति से वंश रक्षा, प्रेम की पूर्णता में पारिवारिक सरसता और उल्लास द्वारा गृहस्थ की पवित्रता ही विवाह का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्यागमय जीवन का अभ्यास और अंत में जीवन सिद्धि ही विवाह का पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू विवाहों की परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक थी। उसमें आज की तरह स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जाता था। पुरुष को अधिक श्रेष्ठ और नारी को अपवित्र मानना, कलंकित ठहराना इस युग का सबसे बड़ा दोष है। हमारे यहाँ विवाहों में पत्नी का बराबर का स्थान है। इनमें से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण मानने की नीति अज्ञानी लोगों द्वारा चलाई हुई है। स्त्री पुरुष का संयोग ही पारिवारिक विकास का मूल है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए भेदभाव की परंपरा असामाजिक है। इसको दूर किया ही जाना चाहिए। मंगलमय जीवन का सूत्राधार है हम सौंदर्य युक्त होकर परस्पर प्रीति पूर्वक जीवन यापन करें, हमारी भावनाएं मंगलकारक हों, हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिएं और 100 वर्ष तक जीवन के वसंत का मधुर राग सुनते रहें। उपर्युक्त वचनों में स्पष्ट है कि सुखमय गृहस्थी का आधार स्त्री पुरुषों की एकता, आत्मीयता और प्रेम भावना है। इसके लिए विवाह को कौतुक नहीं, एक व्रत मानना है और उसे जीवंत संकल्प की भांति जीवन पर्यंत धारण किए रहना है। पारिवारिक सुदृढ़ता की यही सर्वांग पूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।